दोस्तों, डोर ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। आज हम आपको यूरोप के खूबसूरत मुल्क डेनमार्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। डेनमार्क की आबादी 58 लाख के करीब है और इसका रकबा 42,931 मुरबा किलोमीटर है। डेनमार्क का नेशनल डे 5 जून है और डेनमार्क की सरकारी ज़ुबान डैनिश है, लेकिन यहाँ जर्मन भी बोली जाती है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है और इसकी करेंसी डैनिश क्रोनर है। डेनमार्क 1973 से यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। डेनमार्क दुनिया में सबसे ज़्यादा हवा से बिजली पैदा करने वाली टरबाइन एक्सपोर्ट करता है। डेनमार्क का झंडा दुनिया के किसी भी मुल्क का सबसे पुराना झंडा है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत में इंसानों से ज़्यादा साइकिलें पाई जाती हैं। 1999 में डेनमार्क दुनिया का पहला मुल्क बना जिसमें हम जिन्स परस्त लोगों को तस्लीम किया गया। वहाँ पर हम जिन्स परस्त लोगों को इतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने के आम लोगों को हासिल हैं। डेनमार्क इंतहाई पुराना मुल्क है। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले भी लोग आबाद थे। डेनमार्क में हर एक को मुफ्त तालीम और मुफ्त मेडिकल की सहूलतें दस्तयाब हैं। किसी ज़माने में फ्रोई जज़ीरा नॉर्वे की मलकियत होते थे, लेकिन एक पोकर गेम में नॉर्वे का बादशाह फ्रोई 7 जज़ीरे डेनमार्क के बादशाह से हार गया था। डेनमार्क में अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे जुर्म तस्वर नहीं किया जाता, इसलिए अगर वो कैदी दोबारा पकड़ा जाता है तो उसे इतनी ही सज़ा मिलती है जितनी सज़ा उसे पहले दी गई थी। 1902 में डेनमार्क दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने किसी जुर्म में फिंगरप्रिंट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। डेनमार्क में बहुत से लोग कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर कार टैक्स पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। ये टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि कार की कीमत से ज़्यादा टैक्स की कीमत है। आप इस टैक्स की कीमत को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कार को ट्रक में तब्दील करना होगा। शायद यही वजह है कि यहाँ पर साइकिलों की तादाद गाड़ियों से ज़्यादा है। डेनमार्क की बसों में एक दिलचस्प फीचर मौजूद है कि वो बसें दाएं तरफ को झुक जाती हैं ताकि माजूर लोग व्हीलचेयर के ज़रिए बसों पर आसानी से चढ़ सकें। इसके अलावा यहाँ बसों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत दस्तयाब होती है। डेनमार्क में काम करने के औकात सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होते हैं, लेकिन कुछ दुकानें 5 से 6 बजे तक भी खुली रहती हैं। इसलिए आमतौर पर वहाँ लोग हफ्ते के दिन पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पर दुकानें ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं खुली रहती क्योंकि जितनी देर तक दुकानें खुली रहेंगी इतना ही ज़्यादा टैक्स उन्हें अदा करना पड़ेगा। डेनमार्क में घरों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर एक आम फ्लैट्स की कीमत 1 लाख यूरो के करीब है, जिसमें एक बाथरूम और एक किचन शामिल होता है। डेनमार्क में सारा साल तकरीबन एक जैसा मौसम रहता है। यहाँ सारा साल दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री के दरमियान होता है। यहाँ पर तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश या बर्फबारी होती है। डेनमार्क में 100 के करीब जजीरे हैं, जिनमें से कुछ में आज भी आबादी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले और खुश अखलाक लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वालों में डेनमार्क के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कम करप्शन डेनमार्क में होती है। डेनमार्क का बॉर्डर सिर्फ एक मुल्क जर्मनी के साथ मिलता है। डेनमार्क में पहली दफ़ा पेस्ट्री सन 1870 में बनाई गई थी। डेनमार्क इतना महंगा मुल्क है कि यहाँ पर आप पैसों की सेविंग नहीं कर सकते। कोपेनहेगन स्ट्रोगेट एक ऐसी गली है जो दुनिया की सबसे पुरानी गली है। ये गली सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। फुटबॉल डेनमार्क का सबसे पसंदीदा खेल है। डेनमार्क यूरोप का ऐसा मुल्क है जहाँ पर तलाक लेने की शरह बहुत ज़्यादा है और 20% लोग शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहते हैं। डेनमार्क में सबसे पहला अखबार सन 1666 में शाया हुआ था। यहाँ के लोग कानून का बहुत एहतराम करते हैं। जब तक उनका इशारा खुल ना जाए वो सड़क पार नहीं करते, चाहे सड़क खाली ही क्यों ना हो। साल के 365 दिनों में से 170 दिन यहाँ बारिश होती है। यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं। यूरोप में बिजनेस करने के लिहाज से डेनमार्क सबसे आसान मुल्क समझा जाता है। यूरोप में डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग सबसे कम बेरोज़गार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोश्त डेनमार्क के लोग खाते हैं। 2012 में यहाँ हम जिन्स परस्तों को आपस में शादी करने की इजाज़त मिल गई थी। डेनमार्क के लोग हफ्ते में सिर्फ 34 से 37 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी साइकिलों और कारों को लॉक नहीं करते। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क कितना महफूज है।
ڈنمارک میں دانتوں کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے پولینڈ یا ہنگری جاتے ہیں۔ ڈنمارک کے لوگ وقت کی پابندی سختی سے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ملنے کے لیے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے تو اس کا مطلب 11 بجے ہے، نہ کہ 11:02۔ ڈنمارک میں زیادہ تر لوگ اپنی نوکریوں میں ترقی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ترقی کرنے کے ساتھ اگر ان کی تنخواہ بڑھے گی تو ان کا ٹیکس بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ تھے ڈنمارک کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔